एक सज्जन थे, वो सालिग्राम भगवान को लिए घूमते थे, सालिग्राम भगवान, पर वो खुद उन्हें भगवान नहीं मानते थे। जब कोई कहता कि आप इन्हें भगवान, अरे बोले ठीक है, इनके कारण मिल जाता है, सब व्यवस्था हो जाती है। सब लोगों को कहते देखो भगवान बैठे, भगवान चढ़ाओ। कभी कभी कहते भगवान हमें प्रेरणा कर रहे हैं, आज तो भगवान को ये खाना है, ले तो आटा सामान दाल घी इकट्ठा हो जाए, एकांत में जाकर भोजन बनावें। एक दिन वो आटा सामान लेके गांव से बाहर गए, कुआं था, सोचा यही जगह ठीक है, तो चूल्हा जलाने लगे। आटे की पोटली, सूखे आटे की पोटली बंधी रखी थी, वो सब तैयार कर रहे थे, तब तक एक कुत्ता आया और कुत्ते ने आटे की पोटली मुख में दबाई और भागा। अब ये घबरा गया, आटा चला गया, आटा चला गया। अब क्या करें, इधर उधर कुत्ते को मारना चाहते थे, पत्थर इधर उधर कुछ, तो सालिग्राम भगवान उठा के फेंक के मार, बोल आटे के पीछे भगवान को लगा दिया, फेंक के मार। अब भगवान की भी चोट कैसे खा ली जाती, कुत्ते को चोट लगी, वो आटे की पोटली छोड़कर भाग गया। गए आटे की पोटली उठा ले, उनको अरे बोले वाह हम तो कुछ समझते नहीं, आज पता लगा, बड़े चमत्कारी हो। कहने लगा प्रात करा स्नान पटापे, प्रेम समेत तुम्हें पधराए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे और उठाए। रोज स्नान कराते, लिए लिए फिरते, टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए, पर सत्य कहे श्री सालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। उन्हें भगवान में भगवान नहीं दिख रहे, तो भक्त कौन, सेवक कौन? जो भगवान में तो भगवान देखे, पर जन जन में भगवान देखे। और जब सब में भगवान देखेगा, सबको भगवान देखेगा, आप विचार करना, भगवान सबसे बड़े हैं, और जब भगवान की तरह वह सबको बड़ा देखेगा, तो अपने बड़े होने का उसे अभिमान कैसे होगा? अहमता सहज समाप्त हो जाएगी। भक्तजन क्या कहते हैं, मैं दीन हूं, प्रभु आप दयालु हैं, मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दो प्रभु। बस यह जो भक्त की सोच है, यह आ जाए, यही सेवा योग है। मैं सेवक, और किसी की भी सेवा करने में हमें यह लगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान इस रूप में मुझे मिल गए हैं। आहा, यही सेवा योग है। और यह कारण है भक्त की दृष्टि ही दूसरी होती है। भरत जी अवधवासियों को भगवान से अधिक समझते हैं। क्यों? अति प्रिय मोही यहां के भासी, भगवान कहते हैं यह मुझे अत्यंत प्रिय है। अयोध्या भगवान कहते हैं मुझे बैकुंठ से ज्यादा प्रिय है, तो भरत जी कहते हैं यह भगवान की चीज है। अच्छा, अब आप विचार करना, जब सब कुछ भगवान का ही है, सब में भगवान है, तो अहमता नहीं रहेगी, और जब सब कुछ भगवान का है तो ममता नहीं रहेगी। सब में भगवान है, यह स्थिति होने पर अहमता नहीं रहेगी, और सब कुछ भगवान का है यह समझ लेने पर ममता नहीं रहेगी। सब कुछ भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ, हमारे गुरुदेव कहते थे 3 बातें याद रखो, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, और भगवान मुझे कुछ न चाहिए, आपकी कृपा। ऐसी स्थिति, मेरा कुछ है ही नहीं। और यही कारण है कि भरत जी क्या मानते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति, संपत्ति सब रघुपति, सब रघुपति, सब रघुपति, सब रघुपति। संपत्ति ही क्या, सब कुछ भगवान का है, यह बात आ जाए। सब कुछ भगवान का है और सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है और सब कुछ भगवान का है, तो तुम कौन हो? कब मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवन। बस यह साधना, यह सेवा साधना बन जाएगी, योग बन जाएगी, और इससे अंतःकरण सहज निर्मल हो जाएगा। ना अहमता रहेगी, ना ममता रहेगी।
भरत जी में न अहमता है न ममता है। अगर किसी भाव को लेकर वे रहते हैं तो भगवान के सेवक के भाव में रहते हैं। सब में भगवान को देखते हैं, सब चीज भगवान की समझते हैं। तीन बात, सेवक बन के रहना, सब में भगवान को देखना और सब चीज भगवान की समझना। यह श्री भरत जी का आदर्श है और वे भगवान का स्मरण करते हुए श्री अवध में रहते हैं। यह प्रवृत्ति मार्गी संत का लक्षण है। भवन में रहते हैं, अपने स्वजनों के संग रहते हैं, परिजनों के संग रहते हैं, लेकिन स्वजनों में, परिजनों में, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। यह श्री भरत जी का भाव है। और श्री हनुमान जी, यह भी सब में भगवान को देखते हैं। अब प्रवृत्ति मार्गी तो अयोध्या में जो, अब देखना जरा आप, अयोध्या की सारी संपत्ति को भगवान भरत जी भगवान की समझते हैं और हनुमान जी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। हनुमान जी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। और अर्थ क्या है? बस यही है, अगर हम प्रवृत्ति मार्गी हैं तो सब कुछ भगवान का समझें, और निवृत्ति मार्गी हैं तो आग लगाने का मतलब ये नहीं कि माचिस लिए ही फिरें साथ, तो जहां दिखे। कबीरदास जी ने कहा, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ, आई मौज कबीर की दिया झोंपड़ा फूंक। आग क्या है? ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर दें। और आग में जो जल जाता है वो होते हुए भी नहीं होता, वह होते हुए भी नहीं होता। आप विचार करके देखें, राख के रूप में होता है पर होता कहाँ है? ऐसी वैराग्य की भावना जिसके मन में हो, नश्वरता की बुद्धि हो। एक महात्मा से हमने कहा कि महाराज बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो हंसकर कहने लगे, बिल्डिंग है मिट्टी है। हम कैसे? बोले खड़ी हो गई तो बिल्डिंग, गिर गई तो मिट्टी, उसमें है क्या? ऐसी वैराग्य की भावना जिसके मन में हो, नश्वरता की बुद्धि हो। एक महात्मा से हमने कहा कि महाराज बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो हंसकर कहने लगे, बिल्डिंग है मिट्टी है। हम कैसे? बोले खड़ी हो गई तो बिल्डिंग, गिर गई तो मिट्टी, उसमें है क्या? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।